हम अक्सर सुनते हैं इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आखिर वो है कैसे? हर जगह पे बिहार में कैसे भी लोग पाए जाते हैं। बिहार का खाना अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, हमारे उड़ीसा का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है। तो ये जो वेरिएशन है वो आखिर कैसे आया? तो आइए हम आज जानते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारे क्लास 9 के बुक का सेकंड चैप्टर। इंडिया को 6 भागों में बांटा गया है: हिमालयन माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुला एंड प्लेट्यू, उसके बाद है इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और फिर आइलैंड्स के। आइए हम सबसे पहले इंडियन माउंटेन जो है यानी कि हिमालयन माउंटेन है उसके बारे में जानते हैं। हिमालयन माउंटेन है, इसे सबसे ज़्यादा यंग और फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। पहले जानते हैं कि इसे यंग और फोल्डेड क्यों कहा। यंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये नवीनतम है, यानी कि ये नया बना हुआ है, इसके बने हुए ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। लगभग ये 11 करोड़ साल पहले बना है। ज्योग्राफी में करोड़ों साल मतलब कुछ नहीं होता, बहुत ही कम माना जाता है उसे। और फोल्डेड मतलब होता है कि ये फोल्ड करके बना, यानी कि दो प्लेट जब आपस में टकराए तो हल्का वाला प्लेट नीचे चला गया और जो भारी वाला प्लेट था वो ऊपर चला गया, वही इस हिमालय का फॉर्म किया, इसीलिए फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया है, आप देखिए यहाँ पे ये ऐसे ही फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, जो कि हमारे एक साइड का प्लेट है वो नीचे जा रहा है और एक साइड का प्लेट ऊपर जा रहा है, जो कि हमारा माउंटेन भी बना रहा है और एक साइड से प्लेट्यू भी बना रहा है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये हमारे वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में फैला हुआ है। वेस्ट साइड यानी कि हमारे कश्मीर साइड से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में फैला हुआ है, जहाँ पे कश्मीर में इंडस है, इंडस रिवर, और हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर है। इसका जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है और इसका जो वेथ है वो 400 किलोमीटर कश्मीर से और 150 किलोमीटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे ये फैला हुआ है हमारे इंडिया में। जब हम हिमालय का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बस एक माउंटेन है जो कि लंबा सा खड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका एक रेंज बना हुआ है, यहाँ पे 3 रेंज में ये फैला हुआ है, पैरेलल में फैला हुआ है। जैसे कि आप केक देखते हो, सबसे नीचे में ब्रेड होता है, उसके ऊपर में आपका थोड़ा सा क्रीम लगाया होता है, फिर से मोटा सा ब्रेड का लेयर होता है। वैसे ही हमारा जो हिमालय है वो पैरेलल में खड़ा हुआ है, 3 पैरेलल में मेनली वो खड़ा हुआ है और इसके बीच में बहुत सारे वैलीज है, हमारे ग्लेशियर्स सब है, बहुत कुछ है। तो आइए हम वन बाय वन जानते हैं। हिमालय का जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है यानी कि जो जम्मू कश्मीर साइड में, लद्दाख साइड में आता है, उसे हम ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री कहते हैं। यह अपने पिक्स के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत ही लंबे लंबे पिक्स है, जैसे कि बंदरकुच है, कामेत है, नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में आता है, और भी बहुत सारे हैं, मेकालू है, अन्नपूर्णा है, बहुत से। माउंट एवरेस्ट भी इसी में आते हैं। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और इंडिया का सबसे ऊंचा माना जाता है, वो भी इसी में आता है। इसकी जो हम हाइट कह सकते हैं वो 6000 मीटर के आसपास में है। और यहाँ पे हिमाद्री के साउथ में जो रेंज फैला हुआ है उसको हम हिमाचल या फिर लेज़र हिमालय कहते हैं, जिसका एल्टीट्यूड जो है वो 3700 टू 45 मीटर तक फैला हुआ है और इसका एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर के आसपास में है। यहाँ पे अब हमारा एक पीर पंजाब रेंज जो कि हमारा लॉन्गेस्ट है और फिर इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि ये हमारे पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहीं पे हमारा कुल्लू, शिमला, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल जैसे जगह पाए जाते हैं और जंगल भी पाए जाते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इस घास के मैदान को हम जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं, जो कि फेमस है हमारे गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से। उत्तराखंड में हम इसे पयार कहते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड रेंज के बारे में, जो कि सबसे हमारा आउटर रेंज है या आउटर मोस्ट रेंज है, जिसका नाम है हमारा शिवालिक। शिवालिक को हम हिमालय का फुट हिल या फिर पदस्थली कहते हैं, यानी कि ये हमारे हिमालय के नीचे वाले एरिया में पाया जाता है। इसका हाइट ज़्यादा नहीं है, इसका जो विड्थ है वो 10 टू 50 किलोमीटर है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 900 टू 1100 मीटर के बीच में आता है।
शिवालिक का जो इसका पाकिस्तान में भी भाग गया है, तो इसका जो पाकिस्तान में एरिया गया उसे हम सुलेमान कहते हैं। और म्यांमार में जो इसका विस्तार गया है, म्यांमार में जो गया है, उसको हम आराकान योमा कहते हैं। यानी कि ये हमारे वेस्ट टू ईस्ट पूरा फैला हुआ, यह कहीं कहीं पे टूटा हुआ भी है। और इसका जो रेंज है वो हमारे नॉर्थ साइड में भी फैला हुआ है, जिसके कुछ नाम जो बहुत ही फेमस है, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी हुआ, पटकाई बुम हुआ, नागा हुआ, मिजो हुआ, ये सब इसी के फैले हुए हैं। हिमालय हमारे पूरे इस साइड में, नॉर्थ साइड में एक बाउंड्री का काम करता है। अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये हमारा जो रेंज था वो पैरेलल के हिसाब से था। अब हम इसको डिवाइड करते हैं रीजन के बेसिस पे, वेस्ट से ईस्ट के साइड में, यानी कि नदियाँ जो हमारे काट के बनाती है उसके हिसाब से हम करते हैं। हमारी मेन 3 नदियाँ हैं जो हिमालय को काटती है। पहला है हमारा इंडस, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। जैसे कि हम केक काटते हैं ऊपर से नीचे, हम लेयर वाइज तो नहीं हटाते हैं, तो उसी तरह से हम अभी हिमालय को काट रहे हैं नदियों के हिसाब से। जो कि पहले हम लेयर के हिसाब से काट रहे थे, अभी हम केक जैसे काटते हैं उस हिसाब से काटते हैं। हमारा जो इंडस है, इंडस यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और सतलज, ये दोनों नदियाँ काट कर बनाती है हमारे पंजाब जो रेंज है, पंजाब हिमालय का, उसको बनाती है। इसे हम कश्मीर और हिमाचल दोनों के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारी सतलज नदी और काली रिवर जो हमारे उत्तराखंड के पास है, नेपाल के बॉर्डर पे, ये दोनों मिलकर हमारे कुमाऊं हिमालय को बनाती है, जो मेनली उत्तराखंड के एरिया में पड़ता है। उसके बाद काली रिवर और तीस्ता रिवर, काली रिवर हम बता दिए और तीस्ता रिवर हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसी पे, तो इन दोनों के बीच में बनता है, उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। ये मेनली हमारे नेपाल में पाया जाता है। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर जो है वो हमारे असम हिमालय का निर्माण करते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। इंडस रिवर हमारे हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री तैयार करता है, और हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री तैयार करता है। यहाँ जो हमारा ब्रह्मपुत्र वाला जो असम वाला जो हिमालय बना है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में बनता है। इसे हम एक जगह पे पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुरा हिल्स, ये सब आते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ी जो है उसमें हम अरुणाचल प्रदेश को काउंट नहीं करते हैं, बाकी जो है वो पूर्वांचल के राज्य में आते हैं और उसी में काउंट किए जाते हैं। हमें 2 चीज़, और एक होता है दून और एक होता है द्वाब। हम हमेशा इसके बारे में सुनते हैं, देहरादून और फिर द्वाब, तो आखिर ये कैसे बनता है, चलिए आइए हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, जो कि नीचे वाली, खास करके हमारा शिवालिक वाली पहाड़ियाँ, यहीं पे हमारा दून और द्वाब बनता है। पहाड़ का जो पश्चिम वाला एरिया है वहाँ पे जो हमारी घाटियाँ होती है उसे हम दून की घाटी कहते हैं, और पूर्वी वाला जो एरिया है जहाँ पे वो घाटी है उसे हम द्वाब का एरिया कहते हैं। दून के मामले में हमारा कुछ फेमस है, देहरादून है, कोठी दून है और पतली दून है। और द्वाब के मामला में हमारे फेमस है, जो कि सब जानते हैं, हरिद्वार, ये सब सारे हमारे द्वाब के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारा मेन था जो हम हिमालय पहाड़ के बारे में जान लिए, उसको कैसे बांटा गया, और ये हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया के साइड में फैला हुआ है। आइए अब हम हमारे यहाँ के मैदानी भाग के बारे में जानते हैं, ये कैसे बना और क्या है इसके बारे में। हिमालय जो हमारा पर्वत है, इसके जो नीचे में, मतलब गिरी प्रदेश के पास में बहुत बड़ा बेसिन है, एक जो द्रोणी बेसिन है, वह जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियाँ हमें गिराती है काट काट के या फिर लाती है कहीं से, तो उसका जो निक्षेपण हुआ है ना, मतलब कि वो डाली है ज़मीन पे, उसी से हमारा ये मैदानी भाग बना हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें जनसंख्या बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए हम उसका रीज़न जानते हैं। इसका रीज़न यह है, यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो जनसंख्या के लिए भी और कृषि के लिए भी बहुत अनुकूल है। पानी भी हमेशा नदियों के कारण पाया ही जाता है, और नदियाँ जो मिट्टी लाती है
उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अब जानते हैं हम, ये जो पहाड़ है ना, इससे जो नदियाँ निकलती है, ये ढाल कम होने के कारण बहुत ही सारा कचरा नीचे में जमा कर देती है, जिसकी वजह से यानी कि आइलैंड का ये फॉर्म कर देती है, रिवर आइलैंड का, जिसकी वजह से नदियाँ बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम कैनल्स कहते हैं, मल्टीपल कैनल्स कहते हैं, न्यूमेरल्स कैनलर्स कहते हैं। और इसी वजह से ये जो कैनल्स है ना, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारा प्लेन एरिया है वो जो मेन 3 भागों में बटा हुआ है नदियों के हिसाब से, उसके बारे में। पहला है हमारा पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन जिसे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ही बनाती है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि झेलम हुआ, चीनाब हुआ, ये सब हमारे हिमालय से ही निकलते हैं और ये मिलकर पंजाब प्लेन बनाती है। पंजाब प्लेन का ज़्यादा एरिया जो है वो पाकिस्तान में है। दूसरा है हमारा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन घाघरा और तीस्ता रिवर मिलकर बनाती है। ये एरिया हमारा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पाटली जो है वो वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है ईस्ट साइड से। तीसरा प्लेन है हमारा असम प्लेन, जो कि मेनली हमारे असम में पड़ता है। इसे ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी द्वारा बनाया जाता है। ये था हमारा नदियों के हिसाब से डिवीज़न। अब हम वेरिएशन के हिसाब से भी डिवीज़न करते हैं। इसे हमारे यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारे हिमालय के नीचे वाला एरिया है, नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें हमें जो शेप्स होते हैं खास करके शिवालिक के पास में, उसे हम भावर प्रदेश कहते हैं। भावर प्रदेश में नदियाँ जो है वो पहाड़ों को काट काट करके वो छोटा छोटा कंकड़ पत्थर ये सब वहाँ पे गिरा देती है, जिसकी वजह से नीचे में पास में खास करके शिवालिक पहाड़ के पास में वहाँ पे नदियाँ दिखाई देना बंद कर देती है। नदियाँ तो होती है लेकिन वो पत्थर के नीचे में छुप जाती है और हमें दिखती नहीं है। तो ऐसे प्रदेश को हम भावर प्रदेश कहते हैं। जब नदियाँ वहाँ से आगे निकलती है तो वह कुछ दूर जाके नीचे में गाद जमा कर देती है, यानी कि दलदल बना देती है। तो उस एरिया को हम कहते हैं तराई प्रदेश। तराई एरिया जहाँ पे दलदल मिलता है उसे हम तराई एरिया कहते हैं। हमारा दुधवा नेशनल पार्क जो है वो वैसे वाले एरिया में भी आता है। ऐसे एरिया में हमें फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। तीसरा प्लेस है हमारा खादर प्रदेश। खादर प्रदेश ऐसा प्रदेश जहाँ पे नदियाँ हर साल मिट्टी ला करके डाल देती है, वैसे प्रदेश को खादर प्रदेश कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। अब हम जानते हैं नदियाँ मिट्टी कैसे लाते हैं। जब हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है या फिर हमारे बिहार साइड में नेपाल की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी नदियों में बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है और वो पानी अपने आप ही रास्ता बना करके आगे बढ़ जाती है। तो वो जिस जिस जगह से जाती है वहाँ से वो मिट्टी लेकर के अपने साथ में जाती है और जाते हुए अपने अंदर का मिट्टी दूसरी जगह पे डालते हुए चली जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो हर जगहों का जो खाद होता है, फर्टिलाइज़र होता है, उसे साथ लेकर जाती है और दूसरे जगह पे उड़ा देती है। इसी कारण से ऐसे वाले प्रदेश की मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और ये नवीन मिट्टी होती है। नवीन मिट्टी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि नदियों में हर साल बाढ़ आता है और नदियाँ हर साल अपने साथ में मिट्टी लाती है और उन जगहों पे डालते हुए जाती है। तो इसीलिए इसे हम नवीन जलोढ़ या फिर न्यू एल्यूवल सॉइल कहते हैं। अब हम बात करते हैं बांगर मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर भी ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये मिट्टी खादर वाले जो मिट्टी होती है उनके साइड में बिछे हुए होते हैं। जिस साल नदियों में ज़्यादा जल होता है उस साल यहाँ पे भी मिट्टी आती है ज़्यादा बाढ़ के कारण, और जिस साल कम होता है उस साल यहाँ पे मिट्टी नदियाँ नहीं डालती है। तो इसीलिए इसे हम न्यू एल्यूवल सॉइल नहीं कहते हैं। आगे मैंने फिगर लगाया है और आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि कैसे हिमालय से नदियाँ निकलती है। किस एरिया को हम भावर प्रदेश कहते हैं, किसको हम तराई
किसको हम खादर कहते हैं और किसको हम बांगर कहते हैं। आप देख सकते हैं खादर प्रदेश जो है वो साइड में है और बांगर प्रदेश जो है वो उसके साइड वाले एरिया में हमें लोकेट कर रहा है। ये तो हमने जान लिया हमारे इंडियन के मैदानी एरिया के बारे में, जो हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड का थोड़ा पार्ट, बिहार और वेस्ट बंगाल का इस साइड में फैला हुआ है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आइए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन प्लेट्यू, उसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं प्लेट्यू किसे कहते हैं। तो जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर हो उसे ही हम प्लेट्यू कहेंगे। प्लेट्यू जो है वो हमारे इंडिया में 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है हमारा दक्कन। जो नर्मदा रिवर है वो मेनली हमारे इंडिया से ही गुजरते, उसके ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम लोग, उसके ऊपर वाले एरिया में आने वाली जो प्लेट्यू है उसे सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। वो जो नर्मदा रिवर की जो उत्तर साइड में जो एरिया आता है उस वो हमारे मालवा जो प्लेट्यू है उसका बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है, इसीलिए हम इसे सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। फिर विंध्याचल रेंज जो है हमारा वो सतपुरा की पहाड़ी है जो कि साउथ साइड से घेरे हुए है विंध्याचल रेंज को, और अरावली जो है वो नॉर्थ साइड से घेरे हुए है। और हमारा जो राजस्थान है उसे तो हम डेजर्ट के पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन उसके नीचे का जो एरिया है ना वो बहुत दूर तक प्लेट्यू का ही एरिया है, लेकिन उसके ऊपर से है हमारा रेत आ गया है तो हम उसे डेजर्ट के मामले में पढ़ते हैं। जो इसका ईस्ट साइड में मतलब कि पूरब के साइड में विस्तार है उसको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इसके और पूरब में विस्तार जो है जो ज़्यादा वो दामोदर घाटी जो कि हमारे यहाँ पे झारखंड में है, वहीं पे हमारे छोटा नागपुर का पठार जो है वो दर्शाता है। अभी हम जानते हैं जो हमारा दक्षिण के एरिए का पठार है यानी कि साउथ साइड के, उसके बारे में। इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। हमारा जो इंडियन प्लेट्यू है वो 3 साइड से समुद्रों से घिरा हुआ है। अभी हम जानते हैं यहाँ पे हमें ये मिनरल्स क्यों मिलते हैं और यहाँ पे ये जो हमारा साउथ का साइड है यहाँ पे कभी भूकंप क्यों नहीं आता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है करोड़ों साल पहले यहाँ पे एक वोल्केनो इरेप्ट हुआ था जिसका लावा जो कि पूरे एरिया में फैला हुआ था, मैग्मा जो कि ठंडा होकर लावा बन गया था। जितने पास वाले एरिया यानी कि मुंबई के पास में हुआ था, मुंबई में तो एरिया था उसमें वो उस हिसाब से पास वाले एरिया में ज़्यादा बिछा और दूर वाले एरिया में थोड़ा कम बिछा। तो जिस जिस एरिया में ये गया वहाँ पे जितने भी खनिज थे यानी कि पेड़ पौधे थे, जानवर थे, वो सारे इसके नीचे में दब गए और करोड़ों साल रहने की वजह से वही खनिज बन गए जो कि हमें आज मिलते हैं हर जगह पे। कहीं हमें कोयला मिलता है, कहीं हमें पे सोना मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है। प्लेट्यू का जो एरिया होता है वो पहले से ही आम जमीन से ऊंचा होता है और फिर यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होने की वजह से, मैग्मा विछने की वजह से जो कि लावा बना, इसे बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ऊंचा कर दिया हमारे मिडिल वाले इंडिया के साइड से। और फिर हमारे सबसे नॉर्थ में हमारा तो माउंटेन है तो वो तो अलग ही है, और लावा विछने की वजह से यह एरिया जो है इतना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया कि हम जब यहाँ पे भूकंप नहीं आता, मतलब कि भूकंप आता है वो इसके नीचे ही दब के रह जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साउथ वाली साइड में भूकंप भी आया था कभी। तो या और फिर यहाँ पे हमें इतना कठोर भूमि होने की वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा खुदाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मिनरल नहीं मिल पाते हैं। मुंबई वाला जो एरिया है खास करके यहाँ पे लावा बहुत ही ज़्यादा बिछी थी तो ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है। तो हमारे यहाँ पे ये मानना है साइंटिस्ट का कि हमें यहाँ पे भी मिनरल्स मिल सकते हैं, अगर हम कभी यहाँ पे खुदाई किए तो मिनरल मिलने की संभावना है हमें इस जगह पे। आइए अब हम आगे जानते हैं। यहाँ पे ये जो पठार है इस पे कई सारे हमारे माउंटेन्स पर्वत भी उठे हुए हैं, जैसे कि उत्तर में जो इसकी चौड़ाई वाला एरिया है उस पे सतपुरा की पहाड़ी है, श्रृंखला है जो कि हमें सतपुरा की दिखने को मिलती है, जबकि वो महादेव मैकालू की पहाड़ियाँ जो है वो इसकी श्रृंखला में पूर्वी विस्तार में देखने को मिलती है। दक्षिण का पठार जो है ना वो पश्चिम में ज़्यादा ऊंचा है और पूरब की ओर
कम ढाल वाला है। पश्चिम का एरिया माने तो हमारा महाराष्ट्र हो गया, गोवा होगा इस वाले एरिया, और पूरब का एरिया माने तो हमारा आंध्र प्रदेश का साइड हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जहाँ पे हमें वो वोल्केनो इरप्ट हुआ था वो मुंबई वाला एरिया था, और इस एरिया में मैग्मा ज़्यादा बिछा था जो कि ठंडा होकर लावा बना, तो इस एरिया को वो ज़्यादा ऊपर उठा दिया। और जो जो दूर गया एरिया, यानी कि हमारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का साइड, वो थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे ज़्यादा मैग्मा नहीं जा पाया था। तो मैग्मा नहीं जा पाया था तो कम लावा वहाँ पे बना, तो इसीलिए उसकी जो ऊंचाई है वो इस वाले एरिया से, हमारे पश्चिम वाले एरिया से कम है। इसीलिए एक का नाम है, एक को कहते हैं हम पश्चिमी घाट, एक को कहते हैं पूर्वी घाट। यानी कि जो हमारे वेस्ट वाला एरिया है इसका महाराष्ट्र साइड वाला एरिया, उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और जो हमारा आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु वाला एरिया है उसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। इस साइड में इस पठार का कुछ एरिया हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में भी गया है, जिसको हम वहाँ के स्थानीय भाषा में 3-4 नाम से जानते हैं। जैसे कि एक नाम हुआ मेघालय, मेघालय की पहाड़ी, दूसरा हुआ मतलब प्लेटू, दूसरा हुआ हमारा कारगिल एंगलोंग की पठारी, और फिर तीसरा हम उसे कचार की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह एक भ्रंश के कारण अलग हुआ था, छोटा नागपुर के कारण। देखिए, हमारा जो बांग्लादेश है वो पहले हमारे लेवल में था, लेकिन धीरे धीरे वो धंस गया। बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत गया था, तो वो जब धंस गया नीचे, उसे हम मालदा दरार कहते हैं। तो वो, और प्लेट्यू हम कहते हैं जो कि 1000 मीटर से ऊंचा हो, लेकिन वो जो हमारा ये बांग्लादेश का एरिया है वो तो नीचे चला गया, तो उसे हम प्लेट्यू नहीं कह सकते, तो उसे हम मालदा दरार कहते हैं। तो इसी की वजह से हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है, यानी कि बिहार का नीचे वाला एरिया, झारखंड का एरिया, ये सब जो एरिया, इसे हम छोटा नागपुर के पठार में जानते हैं। तो इसी से हमारा मेघालय वाला जो प्लेट्यू है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो प्लेट्यू है वो अलग हो गया था, तो इसे हम एक भ्रंश के कारण अलग कहते हैं। और उसे हम, जो बांग्लादेश नीचे चला गया है, थोड़ा धंस गया है, उसे हम मालदा दरार के नाम से जानते हैं। अब इसकी 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यानी कि मेघालय में जो पहाड़ हमारा प्लेट्यू है, इसमें पर्वत भी उठे हुए हैं प्लेट्यू के ऊपर में। तो इसके 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला माने जाते हैं, जो जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। हमारा जो पूर्वी घाट है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर के आसपास है, ये कम ऊंचा है पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? तो उसका वो 900 से 1600 मीटर के बीच में है। पूर्वी घाटी जो है, इसका विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक है, यानी कि हमारा उसी साइड में है, पूरब के साइड में है। और फिर पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के पश्चिमी जो जो जगह है, पश्चिमी साइड, वेस्टर्न साइड पूर्वी घाट में, उसको सैराग तथा जावेरी की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर में हम। और ये जो पूर्वी घाट है ये टूटा फूटा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो हमारी नदियाँ गिरती है, ये पूर्वी वेस्टर्न घाट को कितने जगह पे काट दिए, तो ये पूरा लंबा नहीं है। हमारा जो पश्चिमी घाट है, यानी कि वेस्टर्न घाट है, ये पूरा सतत है, क्योंकि इस साइड में ज़्यादा नदियाँ नहीं गिरती हैं, बस 2-3 ही नदियाँ गिरती है। यहाँ पे हमारे पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि हमारे अरब सागर से जो हमारा मानसून निकलता है वो इससे जाके टकरा जाती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। केरला है यहाँ पे मेनली, तो केरला में हमेशा हमारा वर्षा होती है। मानसून की पहली बारिश जो होती है वो केरला, जो कि हमारे वेस्टर्न साइड में आता है केरला, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हमारा जो प्लेट्यू है, यानी कि पठार है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली होती है, जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। ट्रैप हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत मिट्टी है और नहीं आती है। और हाँ, महाराष्ट्र में सिर्फ एक लातिविया ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये जो मैग्मा था वो नहीं जा पाया था और वहाँ की मिट्टी कठोर नहीं बन पाई थी, तो सिर्फ वहीं पे महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में भूकंप आता है और कहीं पे भी नहीं आता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, प्लेट्यू की मिट्टी, वो काली क्यों होती है। तो ऐसा इसीलिए है, देखिए, जब हम चूल्हा वूल्हा जलाते हैं या फिर गैस जलाते हैं, तो वहाँ से जो ऐश निकलता है चूल्हे से या फिर गैस से जो धुआं निकलता है वो काला होता है।
तो वही हुआ, मैग्मा जो है वो पूरा अंदर से जल के निकला है और जल के निकल के वो पूरे जगह में फैला है, जो कि ठंडा होकर लावा बन गया है। तो क्योंकि जला है तो वो भी एक काले कलर का ही होगा ना, तो इसीलिए हमारा जो महाराष्ट्र साइड का एरिया है, मतलब नीचे की साइड का एरिया है, वो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पे कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पे हमारा जो अरावली का पर्वत है, वो हमारी मतलब पहाड़ियाँ हैं, वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। पश्चिम दक्षिण पश्चिम से लेकर के हमारा उत्तर पूर्व की दिशा में वो फैला हुआ है, जिसे हम अरावली की पहाड़ियाँ कहते हैं, आप जानते ही है। तो ये हमारा था पूरा का पूरा प्लेट्यू के बारे में। आइए अब हम जानते हैं हमारे इंडियन डेजर्ट के बारे में। ये जो डेजर्ट है वो हमारे वेस्टर्न साइड में, मतलब अरावली हिल्स जो है उसके वेस्टर्न साइड में फैला हुआ है, जो राजस्थान का एरिया में भी हम मानते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो डेजर्ट है इसके नीचे में हमारा प्लेट्यू है, लेकिन ऊपर से वो डेजर्ट से छप है। यहाँ पे पूरे साल में सबसे कम वर्षा होती है, जो कि 150 मिलीमीटर के आसपास में होती है। वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं उगते, बहुत ही कम मात्रा में पेड़ पौधे भी यहाँ पे पाया जाता है। बहुत सारे नदियाँ यहाँ पे नदियाँ तो है, लेकिन वर्षा कम होती है तो उनका पानी बहुत ही कम रहता है, इसीलिए वो समुद्र तक नहीं जा पाती, वो बालू में ही निकलती है, मतलब रेत में ही निकलती है, जाके ख़त्म हो जाती है। यहाँ की जो लूनी रिवर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी रिवर मानी जाती है, जो कि जाके वहाँ पे समुद्र में भी गिर जाती है। तो ये ठहरा हमारा डेजर्ट का एरिया। और हाँ, जहाँ जहाँ पे डेजर्ट है आज, वहाँ पे पक्का करोड़ों साल पहले समुद्र हो गए। वो समुद्र सूखने के बाद ही वो एरिया जो है हमारा डेजर्ट बन गया है, इसीलिए वहाँ पे हमें बालू मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता। अभी चलते हैं, हमारा नया टॉपिक जो है वो तटीय मैदान यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इनके दोनों साइड में हमारा कोस्टल एरिया है, जहाँ पे वो समुद्र से मिलते हैं। तो हमारा जो इंडियन प्लेट है वो 3 साइड से समुद्र टच करता है। नीचे से हमारा वी शेप में है, तो वो उतना अच्छा एरिया नहीं बनाता। तो हमारा मेन एरिया है 2 ही है, एक हमारा अरब सागर और वेस्टर्न घाट मिलके बनाता है, और दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट मिलके बनाता है। इसके ये जो कोस्टल एरिया है वो प्रायद्वीपीय पठार के दोनों साइड में ही पाए जाते हैं। हमारा जो अरब सागर और वेस्टर्न घाट मिलके बनाती है वो थोड़ा कम चौड़ा है इसके अपेक्षा में, मतलब ईस्टर्न घाट और जो बे ऑफ बंगाल बनाते हैं उनके अपेक्षा में। ऐसा इसीलिए है, जो बताया है, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न साइड में वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो यहाँ पे लावा ज़्यादा जल्दी जमा हो गया था आसपास में, तो थोड़ा ही एरिया बचा था, और उस साइड में लावा जा नहीं पाया था ज़्यादा मात्रा में, तो वो ज़्यादा चौड़ा मैदानी एरिया है। हमारा जो कोस्टल एरिया है, इनके कुछ अपने अपने नाम दिए गए हैं, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र और गोवा का जो एरिया है कोस्टल का, उसका नाम है कोंकण। दूसरा हमारा कर्नाटका जो एरिया है, उसके एरिया को हम कन्नड़ के नाम से जानते हैं। और हमारा केरला का जो एरिया है, उसके हम एरिया को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम ईस्टर्न साइड में, यानी कि बे ऑफ बंगाल के साइड में जो हमारा कोस्टल एरिया बनता है, उसके बारे में जानते हैं। ऊपर वाले एरिया को हम उत्तरी सरकरा कहते हैं, और फिर हमारा जो नीचे वाला एरिया है उसको हम कोरोमंडल कहते हैं, यानी कि हमारे जो तमिलनाडु वाले एरिया है उसको कोरोमंडल कहते हैं। इस साइड में वेस्टर्न घाट में मैंने बताया था बहुत सारी नदियाँ निकलते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब नदियाँ बहुत ही बड़े मात्रा में डेल्टा बनाती है यहाँ पे। चलिए पहले जानते हैं ये नदियाँ डेल्टा क्यों बनाती है और डेल्टा क्या होता है। देखिए, ये जो नदियाँ हैं ये सारे हमारे मैदानी वाले एरिया से आती है, तो अपने साथ में बहुत ही सारा कचरा लेकर के आती है। तो जब ये कचरा साइड में जमा करने लगती है, तो जब ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे जमा हो जाता है, तो उस एरिया को हम डेल्टा कहते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा, जिसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है, जो कि बहुत बड़ा है पूरे दुनिया में। उसी तरह से ये जो मैंने नदियाँ बताई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये लोग मिलके इस एरिया में, ईस्टर्न घाट वाले एरिया में बहुत बड़ा, बहुत से डेल्टा बनाती है।
चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, यह हमारे मतलब एशिया का सबसे बड़ा वो नमकीन पानी का हमारा लेक है, जो कि इसी पूर्वी तट में ही स्थित है। चलिए अब हम जानते हैं द्वीप समूह के बारे में, यानी कि आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड कैसे फॉर्म होता है? आइलैंड जो कि समुद्र के बीच में जो जगहें होती हैं, वो ऊंचा वाला जगह, उसे कहते हैं आइलैंड। ऐसे भी जो वोल्केनो इरप्ट होता है, उसका लावा मतलब कि मैग्मा निकलता है, वो भी अगर बहुत ऊंचे जगह तक जमा हो जाए तो ठंडा होके वो लावा बनते हैं और वो जमा होके बहुत ही ऊंचा जगह बनाते हैं, तो वो भी एक द्वीप समूह बना देते हैं। जैसे कि देखिए हमारे केरला के पास में जो कि हमारा मालाबार तट है केरला का, वहाँ पे हमारा लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप जो कि हमारे वहीं पे स्थित है, इसको हम पहले लकाद्वीप, मनिकाय और एमिना द्वीप के नाम से जानते थे, लेकिन 1773 मतलब 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के आकार में छोटा सा एक समुद्र क्षेत्र फैला हुआ है इसका। कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप का कैपिटल है, वो यहाँ पे मतलब लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पे जंतु और पादप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ का एक पीतली द्वीप है, जहाँ पे जो लोग आदमी नहीं रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ पक्षियों का एक बड़ा अभ्यारण्य बना हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। ये जो है ये बहुत बड़े आकार में बहुत दूरों तक फैला हुआ है। हाँ, ऐसा माना जाता है ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यही अंडमान निकोबार की पहाड़ियाँ हैं, मतलब कि वो समुद्र में जाके कहीं कहीं के उठ गए, उसी का ये पार्ट है। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पे पादप और जंतु में बहुत ही ज़्यादा विविधता पाई जाती है, और यहाँ की जो विषुवत रेखा है ना, वो बहुत विषुवत रेखा से मिलती है यहाँ की जलवायु। ऐसा क्यों होता है हम जानते हैं, ऐसा इसीलिए होता है। देखिए ये जो हमारा अंडमान और निकोबार है, वो हमारे इक्वेटर लाइन के पास में पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ के जलवायु से मैच करती है। यहाँ पे जंगल भी बहुत है हमारे अंडमान निकोबार में। ऐसा इसीलिए है, हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हमेशा घूमता रहता है। तो यहाँ पे वो वायुमंडल में भी मतलब कि हमारा जो बादल है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाता है, तो इसीलिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और बारिश ज़्यादा होती है इसीलिए यहाँ पे जंगल बहुत पाए जाते हैं, और जंगल है, बारिश है, सब कुछ है, तो यहाँ पे अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं और जानवरों के प्रजाति पाए जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा भारत का, इंडिया का फीचर के बारे में हमने पढ़ा। ये जितने भी हमारे मतलब कि डेजर्ट है, हमारा जो माउंटेन है या फिर प्लेट्यू है या फिर प्लेन्स है, कोस्टल एरिया, आइलैंड है, ये सारे के सारे एक दूसरे के पूरक है। वो जानते हैं कैसे? तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कि देखिए हमारा उत्तर का जो पर्वत है, यानी कि हिमालय का जो श्रेणी है, रेंज है, वहाँ से हमें जल मिलता है, ठीक है, जहाँ जल मिलता है, जल के वो प्रमुख स्रोत है हमारा। दूसरा है हमारा मैदानी एरिया, जो हमारा अन्न का भंडार माना जाता है। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो ज़्यादा का, पूरे इंडिया का ज़्यादा पार्ट वहीं पे किया जाता है। तीसरा है हमारा इसके मतलब प्राचीन, और फिर हमें ये जो मैदानी भाग है, यहीं से हमें प्राचीन सभ्यता का आधार भी मिला है। पठारी एरिया जो है हमारा, वहाँ पे हमें खनिज मिलता है, खनिज का भंडार है, और खनिज की वजह से यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर है हमारा एक तटीय एरिया, जहाँ पे हम मछली पालन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पूरे इंडिया के फीचर के बारे में। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप एक बार अपना वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा।